नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब शतावरी के बारे में। शतावरी को औषधीय गुणों का खजाना कहा गया है। स्पेशली फीमेल्स में होने वाली प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल से चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बेबी होने के बाद जो ज़्यादा पावर की ज़रूरत फीमेल में होती है वहाँ पर हो, इस तरह की कंडीशन में शतावरी का यूज़ बहुत ही सराहनीय है। इसलिए इसे औषधियों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हर्ब भी कहा गया है। आयुर्वेद में शतावरी की गणना 6 इम्पॉर्टेंट रासायनिक द्रव्यों में की गई है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, रसायन वो द्रव्य हैं या वो औषधियां हैं जिनके बारे में बताया गया है कि जिन्हें हम डेली ले सकते हैं, डेली जिनका यूज कर सकते हैं, जिनका सेवन करने से हमारी आयु की स्थापना होती है, यानी कि जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी में नहीं देखे जाते या धीरे देखे जाते हैं। हमारे बल की वृद्धि होती है। यहाँ बल से मतलब स्ट्रेंथ, और इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ में जो वृद्धि करे, जो एक्सेल दे, वो काम करते हैं, उसे रसायन कहा जाता है। तो शतावरी की गणना भी रसायन में हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शतावरी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इन्हें किस किस कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो की पूरी जानकारी देखने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको कि शतावरी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शतावरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होने वाली प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जो हर एक फीमेल को लाइफ में कभी ना कभी सामना करना ही पड़ता है। नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन फीमेल बॉडी में काम करता है वो है ईस्ट्रोजन। शतावरी में फाइटो ईस्ट्रोजन यानी कि प्लांट से मिलने वाला ईस्ट्रोजन होता है। तो अगर किसी भी फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम रहती है, उसे पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं या पीरियड्स में पेन होती है या पीएमएस की समस्या है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, इस तरह की हर कंडीशन में, इवन ल्यूकोरिया है, जहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वहाँ शतावरी का रोल बहुत अच्छा आता है। इसलिए ऐसा वर्णन किया गया है कि बहुत सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियों को रोकने के लिए, यानी कि उनसे बचने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए शतावरी का यूज किया जाता है। चाहे वो DUB हो यानी कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, एमिनोरिया हो, सेक्सुअल डेबिलिटी हो, डिसमेनोरिया हो, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो, इन सभी कंडीशन में शतावरी का यूज बहुत अच्छा है। सर, शतावरी को लेने से बहुत फायदा मिलता है। सेकेंड जो बहुत मेन कैटेगरी है जहां पर शतावरी इस्तेमाल की जाती है वो है ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में। ब्रेस्ट फीडिंग या जिन्हें हम कह सकते हैं लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि डिलीवरी के बाद शतावरी को अगर मदर्स में दिया जाता है तो बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर शतावरी का यूज 2 तरह से होता है। एक तो शतावरी एनाबॉलिक एक्टिविटी करती है, यानी कि स्ट्रेंथ देती है। उस समय स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। दूसरा, शतावरी में एक एक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है शतावरिन, जो हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद स्तनपान कराने में दिक्कत आती है, यानी कि जिनका मिल्क पूरी तरह से नहीं बन पाता, उन लोगों के लिए शतावरी का यूज करना बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं। तो शतावरी का यूज इन कंडीशंस में किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन जहां मैं बताना चाहूंगी शतावरी जहां बहुत अच्छा फायदा देती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम, यानी कि मेनली शतावरी जो है बहुत ठंडी होती है। इसको आयुर्वेद में शीतवीर्य कहा है। इसलिए पैक्टिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी की कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करती है। पित्त शामक होती है, इसलिए जहां पर भी दहा
चाहे वो मतलब एसिडिटी में हो, इवन यूरिन में भी अगर किसी को जलन होती है तो वहाँ पर भी शतावरी का रोल बहुत अच्छा होता है। फोर्थ जो इसके बाद मैं बताना चाहूँगी वो ये कि शतावरी का जो नेक्स्ट एक्शन है वो कंसेप्शन रेट को इम्प्रूव करना। जब किसी मेल और फीमेल दोनों में ही शतावरी का यूज़ किया जा सकता है कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर कोई कपल अनेबल है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल में प्रॉब्लम होने से या मेल में प्रॉब्लम होने से, दोनों ही मेल हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग शतावरी का चूर्ण का या शतावरी की किसी भी फॉर्म में अगर सेवन करते हैं तो कंसेप्शन रेट बढ़ता है। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होने के लिए तैयारी कर रही हैं, जो समझ रही हैं कि अब हम प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए भी शतावरी लेना बहुत अच्छा है। शतावरी जो है वॉर्म को, यूट्रस को प्रिपेयर करती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो एज अ प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी भी इसे एज अ टॉनिक लिया जाता है और बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। शतावरी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत इम्प्रूव करती है। शतावरी जो है इसकी गणना मैंने पहले भी बताया है कि रसायन उसमें करी गई है, रसायन पदार्थों में। तो ये ताकत देती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है और साथ ही साथ मैं बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहूँगी कि नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। जो लोग हमेशा नर्वस रहते हैं या जिन्हें नींद कम आती है, जिन्हें घबराहट रहती है, जो अपने आप को मेंटली वीक समझते हैं या उनको लगता है कि मैं जल्दी भूल जाते हैं, मेमोरी काम नहीं करती, वहाँ पर भी शतावरी का बहुत अच्छा रोल है। न्यूट्रिशनल की अगर बात करें, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी शतावरी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इस तरह से शतावरी जो है बहुत ही गुणकारी और उपयोगी है। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये प्रेगनेंसी में भी ली जा सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हाइपर एसिडिटी बहुत कॉमन हो जाती है प्रेगनेंसी में, वहाँ पर भी शतावरी ली जा सकती है और बल्कि फ़ायदा करती है, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि किन कंडीशंस में शतावरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो शतावरी का इस्तेमाल अगर आप बहुत लंबे समय के लिए करते हैं तो इसकी मात्रा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत लंबे समय पर ज़्यादा मात्रा में लेने से शतावरी कई बार पेट में दर्द करती है, तो वहाँ पर इसका ध्यान देना है। दूसरा, जिन लोगों में कफ की बहुत वृद्धि है वहाँ पर भी शतावरी को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। कफ की वृद्धि जैसे कि अगर किसी में स्थूलता बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोई कंडीशन जहाँ कफ व्याधि हुई हो, तो उन बीमारियों के साथ में शतावरी को नहीं लेना चाहिए या आपको अपने चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही यूज़फुल वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।